हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लॉ के बारे में 3 ईयर एलएलबी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ भी जानकारी नहीं होता है और लॉ के लिए चले जाते हैं। इसमें हर वो चीज बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी। लॉ क्या है, ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी है आपके लिए, एलएलबी सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स कवर, टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, फॉरेन डिग्री वैलिड होती है कि नहीं, एलएलबी कोर्स डिटेल्स, एडमिशन एंड एप्लीकेशन, एडवांटेज ऑफ डूइंग एलएलबी, टाइप्स ऑफ एलएलबी, एलएलबी स्किल सेट, क्या क्या स्किल सेट आपके होने। सिर्फ एलएलबी करने से कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट या सरकारी प्राइवेट कौन से जॉब मिलने वाले हैं, ये सब चीज हम आपको बताएंगे। टॉप एलएलबी एग्जाम, एलएलबी कोर्सेज एंड ड्यूरेशन, एलएलबी स्पेशलाइजेशन, कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर एलएलबी कोर्स एंड एलएलबी सैलरी। ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि आपको मजा आ जाएगा जान के। अब देखो एलएलबी क्या होता है। एलएलबी का फुल फॉर्म बहुत लोग जानते हैं, बैचलर इन लॉ डिग्री। ऐसा होता नहीं है, ये एक लैटिन वर्ड होता है, लीगम बकालोरिस, आप इसे पढ़ सकते हो। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सबका डिफरेंट हो सकता है, बट ये इसका रियल फुल फॉर्म होता है। इज अ बैचलर ऑफ लॉ डिग्री ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 3 to 4 years। अब तो आपको मालूम ही है, भारत में भी 4 ईयर लॉ की डिग्री लागू कर दी गई है। ये आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री होता है। परस्यू दिस कोर्स, द करिकुलम इज डिजाइन्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ ए नेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इट। अब तो ये आप जानते हो, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोर्ट में जब जाओगे आप तो इन्हीं सब के दम पे केस लड़े जाते हैं, जजमेंट सुनाई जाती है। सबकी एक संहिता है, बुक है, बुक ऑफ लॉ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाती है। एक ओवरव्यू हो गया आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर इंडिया जैसे देश की बात करें, ये कैंडिडेट को लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होगा, या तो विदेश में या इंडिया में। अब इसके अलग अलग क्राइटेरिया है। स्टूडेंट्स हैव टू क्लियर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2। इसमें अच्छे मार्क्स, बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स, 90-100% नहीं चाहिए आपको। इसमें आप 50-60% आपका हो, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो, जैसे सीबीएसई, बिहार, यूपी, किसी एक अच्छे बोर्ड से हो, आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो हो जाएगा। एप्लीकेंट मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ 3 to 4 years इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। चूंकि ये बीएलएलबी नहीं है, मतलब बीएलएलबी एक ऐसा कोर्स है जिसमें 5 ईयर एलएलबी का प्रोग्राम है, बीए और एलएलबी इंटीग्रेटेड होता है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो 12 कर पाए हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, 3 से 4 साल की डिग्री आपको पहले चाहिए, बैचलर आप करके जाओगे तब ये पढ़ोगे, ठीक है। एक्सटेंसिव डिग्री है ये। टॉप यूनिवर्सिटी, अगर हम बात करें पूरे दुनिया की, भारत की क्यों, आज पूरी दुनिया की बात करेंगे हम लोग। और इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन, द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये टॉप के वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो आप अगर पढ़ने का मन हो तो यहाँ पे आप जा सकते हो। इज अ फॉरेन एलएलबी डिग्री वैलिड इन इंडिया। देखो ये वैलिड होता है। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, द लॉयर गवर्निंग बॉडी, हैज पुट आउट अ फ्यू कंडीशन एंड ओनली इन दोज केसेस विल द इंडिविजुअल्स हु पॉसेस लॉ डिग्री फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी। सभी लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के और इसमें नहीं कर सकते हैं, कुछ उसकी क्राइटेरिया है, उतना ही करके वो फिर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसकी क्राइटेरिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखता है, वो अलाउ करता है। स्टूडेंट्स मस्ट हैव अंडर ग्रेजुएट कोर्स पैटर्न फॉर 10+2+3+3 इन केस ऑफ एलएलबी। अब इनका कहना है कि जो बच्चे मतलब यहाँ पे आके प्रैक्टिस करेंगे उनको ये पैटर्न फॉलो करना होगा उनकी पढ़ाई में, चाहे वो किसी भी देश में उन्होंने पढ़ाई किया हो। आई होप ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो। अगला है एडवांटेज ऑफ डूइंग एलएलबी डिग्री। क्या होता है, एक बहुत समझदार व्यक्ति ने कहा था कि हर किसी से बहस कर लो दुनिया में, लेकिन किसी एडवोकेट से नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है आपसे बहस ना करे, आपसे कोर्ट में बहस करे। अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फ्यूचर लर्निंग। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है, वकीलों की जरूरत बढ़ती जाती है। हमेशा ये एक ग्रोइंग सोसाइटी का फेज होता है, हमेशा से ये बढ़ेगा। जितनी ज्यादा सोसाइटी डेवलप होगी, पैसे होंगे लोगों के पास, उनको मतलब केस मुकदमा, डिवीजन, पार्टीशन, उनको घर में बंटवारा या और भी चीजों के लिए उनको लॉयर की जरूरत पड़ती ही है। देयर आर सेवरल वर्क अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं, इंक्लूडिंग मीडिया एंड लॉ, एकेडमिक्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, सोशल वर्क, पॉलिटिक्स एंड मोर। आपको मालूम है पॉलिटिक्स में हमारा संविधान जब लागू हुआ था उस समय भी जितने थे वो लॉयर ही थे। सिंपल आपको समझना है। स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस। Obtaining a legal degree does not guarantee quick success, a huge sum of money, but it is a foregone conclusion when compared to individuals who do not have this। देखो इसमें आपके पास कुछ स्किल्स हैं अगर, तो आप उन स्किल्स के दम पे आप ये सारी चीजें पा सकते हो। ये एक ऐसा कोर्स है, कोई लिमिटेशन नहीं है। एक दिन की फी आप कितनी भी चार्ज करो, आप जितना इसमें प्रैक्टिस करोगे, जस्ट लाइक मेडिकल प्रोफेशन, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। डेवलप योर एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। हर चीज को आप उस नजरिए से देखते हो जिस नजरिए से आम जनता नहीं देख पाती है, क्योंकि हर एक डिटेल एंड डेप्थ एनालिसिस आपको पता होता है, क्या इसके पीछे की वजह है, ये सारी चीजें आपको पता होती हैं।
इस वजह से ये बहुत ही बेहतरीन है कैरियर अपॉर्चुनिटी। आप दुनिया के बेहतरीन मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स ये सब पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक एनालिटिकल स्किल्स हैं, तभी तो आप अपना पक्ष रख पाते हो वहां पे। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाय लॉ यू हैव पावर टू मेक अ डिफरेंस। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लॉ की डिग्री के बाद सोशल वर्क करते हैं और वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। इससे देश में काफी बड़े बड़े सुधार आते हैं। इवन यूपीएससी में भी लॉ ऑप्शनल है, आप वहां पे भी करके एक बहुत बड़े जिले का, तालुका का बदल सकते हो भविष्य। टाइप्स ऑफ एलएलबी, देखो एलएलबी का ये चीजें मैं आपको ओरली बता देता हूँ। एलएलबी करने के 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम इंडिया में वैलिड है। बीएलएलबी होता है, क्लैट के थ्रू होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आईलेट एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जिसको एनएलयू दिल्ली में सिर्फ एडमिशन मिलता है। लेकिन एनएलयू के लिए क्लैट का एग्जाम होता है। मोटा मोटी समझ लो, कुछ यूनिवर्सिटी है इसमें 3 ईयर एलएलबी होते हैं और 5 ईयर एलएलबी कुछ यूनिवर्सिटीज में होते हैं। उनके अलग अलग एंट्रेंस है, वो सब एक एक करके हम अपने चैनल पे धीरे धीरे डाल रहे हैं। एलएलबी का पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसमें 5 ईयर इंटीग्रेटेड लीगल प्रोग्राम में आपको बी और एलएलबी दोनों चीजें पढ़ाई जाएंगी। 3 ईयर तो आपने देख ही लिया है। 4 ईयर एलएलबी प्रोग्राम भी आएंगे कुछ दिनों में, कुछ जगहों पे ये है भी। तो ये चीजें ईयर्स का है, सिलेबस को डिवाइड कर दिया जाएगा, कुछ चीजें ऐड कर दी जाएंगी, ये आपको समझना चाहिए। स्किल सेट क्या क्या चाहिए इसमें, जैसे मैं एक फ्लुएंसी के साथ, क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ, यही चीज वहां भी होनी चाहिए आपको जज के सामने। कहीं भी घबराना नहीं, अपने पक्ष को रखना। देखो इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब ही होता है अपना पक्ष रखना। हर कोई घर में अगर आपको कोई गलत साबित कर रहा है तो आप अपना पक्ष रखते हो। वही चीजें कोर्ट कचहरी में होती हैं जनरली। ये बहुत आम भाषा में मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको स्किल्स, स्पीच फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, अफेक्शन फॉर रिसर्च। आप कुछ खोजने, कुछ नई चीजें खंगालने के एक अफेक्टिव होने, मतलब अफेक्शन होने चाहिए, आपको लगाव होना चाहिए। इंटेलेक्ट, बुद्धिमान तो होना ही चाहिए किसी भी काम को लिए। इंटीग्रिटी, कन्विंसिंग पावर होता है जैसे मैं किसी बात के लिए आपको मना लूँ, तभी वो फिर उसके पक्ष में केस आएगा। द एबिलिटी टू डिबेट एन इशू, डिबेट समझ रहे हो, डिबेट क्या होता है? पक्ष रखना, दोनों लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं। परस्यूएसिवनेस, किसी को मनाना अपने तरफ। बोथ मेंटल एंड फिजिकल स्टेमिना आर रिक्वायर्ड, ये तो चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज पे बहस करने के लिए मेंटल और फिजिकल दोनों चीजें चाहिए, तभी आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। अगर ये चीज आपको हिंदी में चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट जरूर करिएगा। टॉप एलएलबी के एग्जाम देख लो कौन कौन से हैं। डीयू एलएलबी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है, फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और भी है एलपीयू नेस्ट, सीयूईटी का जो एग्जाम है, चूंकि बीएचयू और भी जो बीएचयू जैसे बड़े बड़े कॉलेज हैं, अब सीयूईटी के तहत एग्जाम हो रहा है और सीयूईटी का एग्जाम की हम पूरी प्रिपरेशन अपने चैनल पे करवाते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, जरूर ओवरव्यू जाकर के देखिएगा कोर्स का, बहुत ही कम में सारी तैयारी आपको मिल जाएगी। फिर लैट भी होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं। मोटा मोटी आपको याद रखना है, सीयूईटी इज द फाउंडेशन। सीयूईटी ही एक मेन एग्जाम है जो अभी तक सबको एक साथ लेके चल रहा है। कोर्स एंड ड्यूरेशन की बात करें, ये चीजें आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें एन एलएलबी कैंडिडेट विल स्टडी एरिया सच एज लेबर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बिजनेस लॉ, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ अमंग others. The courses last 3 years with most institutions, breaking the 3 years into 6 semester into आपको याद रखना पड़ेगा ये कि 3 years और 6 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया सभी यूनिवर्सिटी का। अब ईयरली एग्जाम किसी का नहीं होता है, पहले से सिलेबस हर जगह कम किया गया है। ये चीजें आपको पता है, आपको पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीजें। डिवीजन के रूप में मैंने बता दी, एप्लीकेंट विल हैव एक्सपेक्टेड टू इंगेज इन मूट कोर्ट्स एंड इंटर्नशिप। मूट कोर्ट्स मतलब होता है एक तरीके का वही जो डमी कोर्स होते हैं, और इंटर्नशिप आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आपको पढ़ा के सिलेबस रटा के छोड़ देंगे, आपको पूरी तैयारी करके बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, पूरे एलएलबी में तो पूरे कोर्ट बने रहते हैं, वहां पे चढ़ के आपको बहस करके दिखाना होता है। ठीक है, ये चीजें सीखनी पड़ती हैं। हर वो चीज यहाँ पे आपको डिटेल में दिया गया है, वो सारे स्किल्स आपको डेवलप किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एलएलबी स्पेशलाइजेशन क्या होता है। हालांकि ये पढ़ने जाओगे तो वहां पे आपको चूज करना होता है, लेकिन आप एक समझ लो, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है अब 3, 4, 5 साल की कोर्स है या कितने भी दिन की कोर्स है, मास्टर्स भी करोगे तो एक स्पेशलाइजेशन, एक चीज में आपको स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा। ये सारे उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लेबर लॉ, फैमिली लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, टैक्सेशन लॉ, कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस, क्रिमिनल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड इंश्योरेंस लॉ, ये सब एक्सपर्टीज आपको लेनी पड़ेगी। और इसमें जो है ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। इक्विटी एंड ट्रस्ट लॉ, लैंड लॉ, यूरोपियन लॉ, हर चीज का अपना अपना डिवीजन है।
कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है आपके पास, याद रखिए मीडिया, सोशल वर्क, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छे अच्छे जो एमएनसीज हैं, फर्म है, चाहे वो एप्पल हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, हर अपने अपने बड़े बड़े एडवोकेट को रखते हैं हर एक देश में। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है आपके लिए। लॉ रिसर्चर आप बन सकते हो, पॉलिटिक्स तो है ही, आज भी है एक सुनहरा मौका, एडवोकेट, इमिग्रेशन लॉयर, अलग अलग देशों में आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप बन सकते हो, इसका एग्जाम होता है, आप इसमें प्रमोट हो जाते हो आगे। लीगल मैनेजर, टीचर और लेक्चरर, जाहिर सी बात है इसमें आप पीजी करो, पीएचडी करो तो फिर ऑप्शन ये रहते हैं। एडवोकेट, लीगल एडवाइजर, रिपोर्टर, लीगल रिपोर्टर भी होते हैं जो लीगल मैटर्स पे अपनी एडवाइस देते हैं, अपने सजेशन देते हैं, गवर्नमेंट को रिपोर्ट देते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर्स बन सकते हो आप पीजी करने के बाद, अब तो अलाउ हो चुका है, पीजी के बाद ही आप बन सकते हो। इसको डिटेल में अगर समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सोशल वर्क और एलएलबी का क्या रिश्ता है आप कमेंट करोगे तो हम बता देंगे, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हाँ, सैलरी की बात करें तो ये सैलरी देखो भैया, ये सैलरी ऊपर नीचे हो सकता है, क्लियर कट समझो इस बात को। आपकी प्लेसमेंट कहाँ से होती है प्लस कहाँ पे होती है। मान लो अच्छी जगह से हुई लेकिन बढ़िया जगह पे नहीं हुई तो फिर ये वेरी कर सकता है। इंडिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का एक डेटा था मेरे पास, मैंने आपके साथ साझा किया है। अगर हम बात करें कट ऑफ की तो ये सारी वीडियो तो मैंने पहले ही बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे दोनों साइड में आपको 3-4 वीडियो दिख रहे होंगे जो आपके काम का है, एलएलबी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी प्लेलिस्ट है, पॉलिटी की और बाकी सारी चीज़ों की जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।